गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक साउंड चल रहा था वो क्या हो गया, कंप्लीट। पिछली क्लास में साउंड टॉपिक क्या हो गया था, कंप्लीट। और आज अपना नया जो टॉपिक है परिपोजिशन, नया टॉपिक है परिपोजिशन, उसका क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है टुडे, न्यू टॉपिक अपना परिपोजिशन, उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो नया टॉपिक डालो परिपोजिशन। PREPOSITION, परिपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। परिपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक अवयव, संबंध सूचक अवयव। परिपोजिशन का ये क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है परिपोजिशन। नया जो टॉपिक है अपना कौन सा है वो, परिपोजिशन। PREPOSITION, परिपोजिशन, संबंध सूचक अवयव, संबंध सूचक अवयव। देखो सबसे पहले आती है परिपोजिशन की डेफिनेशन। सबसे पहले परिपोजिशन की क्या आती है, डेफिनेशन आती है कि परिपोजिशन कहते किसे हैं, कि परिपोजिशन किसे कहते हैं। सबसे पहले परिपोजिशन की डेफिनेशन आती है, इसमें देखो, ए परिपोजिशन इज ए वर्ड, ए परिपोजिशन is a word, a preposition is a word used with a noun or pronoun, used with a noun or pronoun. A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person, to show how the person, to show how the person or thing denoted, how to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun, by the noun, by the noun or pronoun, by the noun or pronoun stands in a relation, stands in a relation, RELATIO, and relation to something else, to something else। ये इसकी परिपोजिशन की इंग्लिश में क्या हो गई, डेफिनेशन होगी। क्या हो गई, डेफिनेशन। ए परिपोजिशन इज ए वर्ड, ए परिपोजिशन इज ए वर्ड, ए परिपोजिशन इज ए वर्ड used with a noun or pronoun, used with a noun or pronoun to show how the person or thing, how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in a relation, stands in a relation, relation में संबंध, stand in a relation to something else, to something else। तो ये इंग्लिश में इसकी क्या होती है, डेफिनेशन। कैसी हो गई, ए पर्सन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used with a noun or pronoun, used with a noun or pronoun, a preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing, to show how the person or thing, the person or thing denoted by the noun or pronoun, किससे, noun किससे denoted होगी, noun और pronouns, denoted by the noun or pronoun stands in a relation, stands in a relation to make something else, to make something else।
यानी इसकी हिंदी में परिभाषा क्या होगी, देखो परिपोजिशन, हिंदी में इसकी डेफिनेशन होगी परिपोजिशन वह शब्द है, वह शब्द है जो किसी नाउन, संज्ञा अथवा प्रोनाउन, संज्ञा अथवा प्रोनाउन, सर्वनाम। परिपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर या आकर उसका संबंध अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से कराता है, उसे परिपोजिशन कहते हैं, ये देखो, ये परिपोजिशन की क्या हुई, डेफिनेशन हुई। परिपोजिशन की ये क्या हुई, डेफिनेशन हिंदी में होगी कि परिपोजिशन वह शब्द है, परिपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से कराता है, उसे क्या कहते हैं, परिपोजिशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिपोजिशन। इंग्लिश में हो गई कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in a relation to something else। उसी प्रकार परिपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन, संज्ञा अथवा प्रोनाउन, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर, जो किसी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध अन्य किसी व्यक्ति वस्तु से कराता है, उसे परिपोजिशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल इज इन द रूम, द गर्ल इज इन द रूम, यह इसका एग्जाम्पल है कि द गर्ल इज इन द रूम, द गर्ल इज इन द रूम। अब इसकी परिभाषा कहती है किसकी, परिपोजिशन की। परिपोजिशन की परिभाषा कहती है कि परिपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन द गर्ल, ये गर्ल क्या हुआ, नाउन, या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर, यानी इसके साथ ये प्रीपोजिशन क्या हो रही है, प्रयुक्त होकर उसका संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से क्या बताती है, उसका संबंध बताती है। तो द गर्ल इज इन द रूम, कमरे में क्या है, लड़की है, तो किस लड़की का संबंध किससे बता रही है, कमरे से, किससे बता रही है, कमरे से। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं, परिपोजिशन। इसमें क्या हो गया, परिपोजिशन। इसमें कौन सी परिपोजिशन आई, इन क्या है, परिपोजिशन है, इन क्या है, परिपोजिशन, इन क्या हो गई, परिपोजिशन। तो बात वही है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु से कराता है, प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर
प्रयुक्त होकर उस नाउन और प्रोनाउन का, यानी जिसके साथ प्रयुक्त हुआ है उसी नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या बताए, रिलेशन स्थापित करे, संबंध बताए, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब अध्ययन करते हैं प्रीपोजिशन का क्रम से कौन कौन सी का प्रयोग कहां कहां होता है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, देखते हैं। नंबर 1 जो प्रीपोजिशन है, फर्स्ट प्रीपोजिशन, उसको सबसे पहले देखेंगे। तो नंबर 1 जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी है, अबव। नंबर 1 जो प्रीपोजिशन आएगी वो कौन सी आएगी, अबव। यूज ऑफ अबव या अबव का प्रयोग। नंबर 1 प्रीपोजिशन कौन सी है, अबव प्रीपोजिशन। अब देखो इसमें लिखेंगे से ऊंचा, से ऊंचा के अर्थ में, से ऊंचा के अर्थ में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। से ऊंचा के अर्थ में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। से ऊंचा के अर्थ में, इसमें से ऊंचा के अर्थ में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। से ऊंचा किसके अर्थ में, से ऊंचा के अर्थ में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे एग्जांपल है द सन, एग्जांपल है द सन, रोज स्पेस द सन, रोज स्पेस द होरिजन, द होरिजन, द सन रोज स्पेस द होरिजन। ऐसी कंडीशन द सन रोज, सूर्य का उदय हुआ, होरिजन क्षितिज से ऊंचा, होरिजन क्या होता है, क्षितिज से ऊंचा, क्षितिज से ऊंचा, क्षितिज से ऊंचा। तो से ऊंचा के अर्थ में कौन सा आता है, कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अबव का। से ऊंचा के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अबव का। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अबव का। तो यहां क्या जाएगा, अबव हो गया। यानी से ऊंचा के अर्थ में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अबव का प्रयोग से ऊंचा के अर्थ में, किसमें, से ऊंचा के अर्थ में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। द सन रोज स्पेस द होरिजन, यानी होरिजन क्षितिज से ऊंचा है, वो सूर्य का उदय हुआ, तो से ऊंचा के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आई, अबव आई। तो यहां क्या हो गया, द सन रोज अबव द होरिजन, द सन रोज अबव द होरिजन। नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन नंबर 2 एक्रॉस, ACROSS, एक्रॉस का प्रयोग। नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन नंबर 2 एक्रॉस। एक नंबर पर अबव का प्रयोग था, अब नंबर 2 पर किसका प्रयोग है, एक्रॉस का। नंबर 2 कौन सी आई, एक्रॉस। इसका देखो, एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, या आर पार के अर्थ में, या आर पार के अर्थ में, आर पार के अर्थ में एक्रॉस, आर पार के अर्थ में एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये इसका प्रयोग। एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, या आर पार, एक छोर से दूसरी छोर कहें, या एक साइड से दूसरी साइड कहें, या आर पार, आर पार के अर्थ में
एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आर पार के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक छोर से दूसरी ओर, एक छोर से दूसरी छोर, या एक ओर से दूसरी ओर, या आर पार के अर्थ में एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है THERE, देयर आर मेनी ब्रिजेस, देयर आर मेनी ब्रिजेस, देयर आर मेनी ब्रिजेस स्पेस द गंगा, स्पेस द गंगा। गंगा क्या है? नदी है। गंगा नदी के आर पार, गंगा नदी के आर पार है वो कई क्या है? ब्रिज है, पुल है, कई ब्रिजेज है, कई पुल है। तो आर पार के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? एक्रॉस, ACROSS। देयर आर मेनी ब्रिजेज एक्रॉस द गंगा। तो एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, या आर पार के अर्थ में, या आर पार के अर्थ में, इसमें आर पार के अर्थ में एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसमें? एक छोर से दूसरी छोर, या आर पार का अर्थ, या आर पार का अर्थ में एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब देयर आर मेनी ब्रिजेस एक्रॉस द रिवर, एक्रॉस द गंगा। गंगा क्या है? नदी है। गंगा क्या है? नदी। तो गंगा नदी के आर पार क्या है? बहुत कहीं क्या है? ब्रिज है, पुल है। तो आर पार कहें, या एक ओर से दूसरी ओर, एक छोर से दूसरी छोर, एक साइड से दूसरी साइड के अर्थ में एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन है, उसको देखते हैं। नंबर 2 एक हो गया अबव, नंबर 2 एक्रॉस। अब नंबर 3 आता है अलोंग प्रीपोजिशन। नंबर 3 अलोंग। कौन सी प्रीपोजिशन? नंबर 3 पर प्रयोग करेंगे ALONG, अलोंग का प्रयोग, अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब देखो इसमें, देखो किनारे किनारे, किनारे किनारे, किनारे किनारे, या सहारे सहारे, सहारे सहारे, वो भी लंबवत, लंबवत, सहारे सहारे, किनारे किनारे, या सहारे सहारे, यानी वो भी लंबवत के अर्थ में, के अर्थ में अलोंग प्रीपोजिशन का, अलोंग प्रीपोजिशन, अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखो किनारे किनारे, या सहारे सारे, सारे सारे सिर्फ लंबवत, सारे सारे में क्या होगा? लंबवत होगा, लंबाई पर रहते हुए। लंबवत का मतलब है लंबाई पर, लंबाई पर रहते हुए, लंबाई पर रहते हुए। नहीं, सहारे सहारे या किनारे किनारे के अर्थ में, सहारे सहारे या किनारे किनारे के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अलोंग का। किसमें? किनारे किनारे या सारे सारे, लंबवत जिसका अर्थ होता है उसमें अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपना, जैसे एग्जाम्पल है वी वॉक्ड, वी वॉक्ड, वी वॉक्ड, हम चले, स्पेस द रोड, स्पेस द रोड फॉर
2 miles. We walk space the road for 2 miles. हमें सड़क के किनारे किनारे 2 मील के लिए चले। कितनी दूर चले? 2 miles, 2 मील चले, यानी किनारे किनारे चले वो सड़क के किनारे किनारे, यानी किनारे किनारे या सारे सारे के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अलोंग प्रीपोजिशन आती है। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अलोंग प्रीपोजिशन आती है। किनारे किनारे या सहारे सारे के अर्थ में अलोंग प्रीपोजिशन आती है। इस प्रकार अबव, अक्रॉस और अलोंग जो प्रीपोजिशन है वो तीनों क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।